हेलो एंड वेलकम। मैं रेवती और आज लेके आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी सेल्फ लव की जर्नी में एक्सप्लोर करने के लिए, ताकि आप खुद को ठीक से समझे, ताकि उस पर वर्क कर सके। तो आज हम बात करने वाले हैं अवॉइडेंट अटैचमेंट पर्सनालिटी की। डू यू अवॉइड रिलेशनशिप्स, या फिर आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं जब आपको किसी ऐसे सिचुएशन में आना पड़ता है जहां आपको बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस शो करने पड़ते हैं या कोई दूसरा शो करता है। अगर ऐसा है तो आप हो सकता है अवॉइडेंट अटैचमेंट पर्सनालिटी के कारण ऐसा फील कर रहे हैं। अवॉइडेंट अटैचमेंट पर्सनालिटी क्रिएट होती है तब जब हम बचपन में केयर गिवर या पेरेंट्स से वो इमोशनल सपोर्ट या अट्यूनमेंट नहीं फील करते हैं जो हमें ज़रूरत होती है अपने इमोशनल बैलेंस को क्रिएट करने के लिए। यानी आपकी बेसिक नीड आपके पेरेंट्स या केयर गिवर पूरी कर दे रहे हैं, लेकिन जो इमोशनल सपोर्ट चाहिए आपको वो नहीं मिल रहा। और आप भी अपने पेरेंट या केयर गिवर से कनेक्शन, जो भी थोड़ा बहुत वो फेमिलियर इंसान जो घर में दिखता है उससे कनेक्शन लूज ना हो जाए, इसके डर से बहुत से टाइम अपने इमोशनल नीड्स को सप्रेस करते जाते हैं ताकि घर में एक नॉर्मलसी का माहौल बना रहे। दूसरा होता है कि अगर आपके पेरेंट्स बहुत हेलीकॉप्टर पेरेंट्स उनको कहा जाता है जो अपने बच्चे की हर एक मूव पे ध्यान देते हैं और छोटी से छोटी बड़ी गलती या छोटी से छोटे बड़े इमोशनल नीड पे बहुत बड़ा रिएक्शन देते हैं। हर चीज में एंग्शियस रिस्पॉन्स मिलता है अगर आपके पेरेंट्स का, जो आपको कहीं ना कहीं फोर्स करता है अपनी चीजों को छुपाने में, अपने इमोशंस को नहीं शो करने में, क्योंकि पता है कि अगर ये मैं बताऊंगा या ये मैं डिस्कस करूंगा तो इसका बहुत इलैबोरेटेड, बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन या बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स या बहुत एंग्शियस माहौल घर का बन जाएगा। तो जस्ट टू बी घर का कामनेस बरकरार रखने के लिए आप अपने इमोशन को सप्रेस करते आ रहे हो। तो क्या होता है अगर आप बचपन में इन दो टाइप के पर्सनालिटी, यानी कंप्लीट अवॉइडेंट है, बच्चा है, खाना मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, स्कूल जा रहा है, बाकी उनको कोई मतलब नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप उनकी उस अवॉइडेंस के कारण जो भी थोड़ी बहुत कनेक्शन मिल रही है उस पेरेंट्स से, आप उसको लूज नहीं करना चाहते हो एज अ चाइल्ड, बिकॉज आपको पता है कि पेरेंट्स इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। तो जो थोड़ा भी मिल रहा है इसके कारण क्या होता है, उनके सामने आप बहुत अच्छे बच्चे बन के प्रिटेंड करते हो। इमोशनल नीड जो आपको उस वक्त थी या जो एक एक्सप्रेशन देना था, चाहे वो रोने का ही एक्सप्रेशन हो या गुस्सा आ रहा हो, उसको दबा देते हैं एंड जस्ट प्रिटेंड करते हैं कि सब कुछ ठीक है घर में, ताकि वो कनेक्शन लूज ना हो उस पेरेंट्स के कारण। जनरली इंडिया में देखा जाता है, जैसे पता है कि माएँ डराती हैं, पापा आएंगे ना तब पता चलेगा तुम्हें, पापा आने दो तुमको डांट पड़ी, कि अननोन फियर फादर से क्रिएट कर दिया जाता है उस घर में बच्चों को लेके। और क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं फादर के सामने वेल बिहेव्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको फादर के सामने एक नॉर्मेलिटी का बिहेवियर रखना पड़ता है ताकि वो कनेक्शन लूज ना कर दे, क्योंकि फादर हार्डली घर में रहते हैं और जब भी रहते हैं वो चेकड आउट रहते हैं परिवार से, क्योंकि इंडिया में जो सोलली बच्चे को देख रेख की जिम्मेदारी है वो माँ पे आ जाती है। फादर का चेकड आउट जो माहौल होता है, इसके कारण क्या होता है, बच्चे जो है वो लड़के हो या लड़की हो, वो कहीं ना कहीं फादर के सामने अगर पता है चोट भी लगी है, चिल्लाना भी है या गुस्सा भी आ रहा है किसी बात को लेके, तो अपना सही इमोशन नहीं दिखाते हैं, एक बहुत दबा के रखते हैं। यानी जैसे घर में कोई गेस्ट आ जाता है तो हम एक अपना अलग बिहेवियर दिखाते हैं, वही हम अपने पेरेंट्स या केयर गिवर के साथ करते हैं। जहाँ पे माँ का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है वहां पे तो फिर भी कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है, आपकी इमोशनल नीड पूरी हो जाती है। लेकिन जहाँ पे माँ बाप दोनों चेकड आउट है, माँ शायद घर के कामों में बिजी है, जॉइंट फैमिली का माहौल है, दादी है, दादाजी हैं, चाची चाचा है, तो दोनों चेकड आउट है, फादर हार्डली घर पे है, और जब है तो माँ ने अननोन फियर क्रिएट कर दिया है कि पापा आएंगे ना तो बताती हूँ मैं तुमको, पापा से डांट पड़ेगी। तो आपको पता है कि यू हैव टू बिहेव इन अ सर्टेन वे टू गेट लव आउट ऑफ योर पेरेंट्स। अनकंडीशनल लव नहीं है, आपको एक तरीके से बिहेव करना पड़ेगा तो ही आपको उस पेरेंट्स का ध्यान या अटेंशन मिलेगा। माँ के पास समय ही नहीं है, माँ पूरे टाइम बिजी है घर के कामों में, उनको घर की सफाई ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है इस वक्त। तो मैं अगर अपना नीड जाके अपनी माँ से डिस्कस करूंगा तो वो परेशान हो जाएंगी, है ना।
या उनके लिए अनकंफर्टेबल होगा या उनके लिए इनकन्वीनियंट होगा मेरे इमोशन को सुनना। तो उस वक्त बच्चे क्या करते हैं, बच्चों की बहुत बुरी आदत है, नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चे जो है ना किसी को परेशान करना नहीं चाहते हैं। तो उस वक्त बच्चे क्या करते हैं, अपने आप को दबा देते हैं, अपने नीड्स को दबा देते हैं, या तो अवॉइड कर देते हैं या तो सप्रेस कर देते हैं, ताकि घर का माहौल, क्योंकि बच्चों को खुश रहना बहुत पसंद है, तो बच्चों खुशी का माहौल रहे, नॉर्मलसी का माहौल रहे, कोई एंग्शियस नहीं हो, कोई परेशान नहीं हो। इसके कारण बच्चे कभी भी जाके अपनी नीड्स और वांट्स को डिस्कस नहीं करते हैं, मांगते नहीं हैं, और सप्रेस करते करते वो पर्सनालिटी टाइप क्रिएट कर देते हैं। सेम अवॉइडेंस अटैचमेंट पर्सनालिटी टाइप क्रिएट होती है उन लोगों के लिए भी जिसके पेरेंट्स हेलीकॉप्टर है। तो उनको पता है क्या होगा, जाके पेरेंट्स को बोलेंगे, एक बहुत बड़ा सा रिएक्शन मिलेगा, और पेरेंट्स ढंग से इमोशनली खुद भी स्टेबल नहीं है, शायद उन्हें भी नहीं स्टेबिलिटी सिखाई गई है, इसके कारण बच्चे को भी एक स्टेबल रिस्पॉन्स नहीं देते। कुछ साइंस हैं जो आपको बताती है कि आपके अंदर अवॉइडेंट अटैचमेंट पर्सनालिटी टाइप है। पहला तो है इमोशनल रिप्रेशन, यानी आप जो एक्चुअली फील करते हो, जो आपकी इमोशनल नीड है, सामने वाले यानी आज अपने पार्टनर या फ्रेंड्स या कलीग्स के सामने एक्सप्रेस करने में आप अनकंफर्टेबल फील करते हो। अगर पार्टनर पूछता भी है कि क्या हो गया है तुम्हें, क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हो, या क्या हो गया, क्यों शांत हो, आप अंदर तूफान भी मच रहा है, बट आप उनको बताने में, एक्सप्रेसिव होने में बहुत स्ट्रगल करते हो, बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हो। अगर मान लो आप कॉलीग्स से परेशान भी हो रहे हो किसी कारणवश, या जॉब में, या अगर मैनेजर बात भी करता है, तो आप उस वक्त मैनेजर को अपने उस पर्टिकुलर चैलेंज को लेके क्या फील कर रहे हो बताने में बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हो, क्योंकि आपने बचपन से अपने नीड्स, अपनी वांट्स, अपने इमोशंस को कभी बताया ही नहीं। तो आज जब आपको कोई पूछता है तो आप बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हो। सेकंड साइन होती है फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि आप अवॉइड करते आ रहे हो, अपने इमोशंस को दबाते आ रहे हो, और फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी कहीं ना कहीं उसके अंदर प्ले करता है। और जब आप बहुत ज्यादा अपने इमोशंस को रिप्रेस करते हो तो उसमें दो बात निकल के आती है, एक तो कितने दिन दबाओगे अपने इमोशंस को ना, और फिर एक जोर से विस्फोट होता है आपके इमोशन का, जो आप फील कर रहे हो उस वक्त वो भी ढंग से कन्वे नहीं कर पाते, और कहीं ना कहीं अपना एक नेगेटिव इमेज क्रिएट कर लेते हो, चाहे तो परिवार में, या तो पार्टनर के सामने, या तो अपने कलीग्स या रिश्तेदार या दोस्तों के बीच में, क्योंकि आपने एक स्टेबल वे में इमोशन को देना सामने वाले को सीखा ही नहीं है। और चूंकि आप दबाते आ रहे हो तो अब आपके अंदर उसका इंटेंसिटी बहुत स्ट्रांग है। तो क्या जब विस्फोट होता है तो बहुत जोर का विस्फोट होता है, और आप उसके बाद बुरा फील करते हो, या फिर आप एक वॉल क्रिएट कर लेते हो और आप बिल्कुल शट डाउन हो जाते हो, आपको किसी चीज में ट्रस्ट नहीं रह जाता है, ना तो परिवार में या तो दोस्तों में, आप किसी से दोस्ती नहीं कर पाते हो ठीक से, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे डिप्रेशन में जाना शुरू कर देते। दूसरा होता है हाइपर इंडिपेंडेंस, यानी आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप इतने ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गए कि अब आपको किसी दूसरे पे रिलाई करना पड़ता है तो आप एंग्शियस हो जाते हो, आपको ट्रस्ट नहीं है। यानी ऐसे लोग जब शादी भी करते हैं उनको अपना कमरा शेयर करने में दिक्कत होती है, उनको अपनी लाइफ शेयर करने में दिक्कत होती है, उनको पति पे डिपेंड या पत्नी पे डिपेंड होने में दिक्कत होती है, वो एकदम एंग्शियस फील करते हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, क्योंकि वो बहुत हाइपर इंडिपेंडेंट हो गए। क्योंकि जो पेरेंट्स है वो बेसिक नीड तो पूरी करते थे, लेकिन वो एग्जिस्ट कर रहे हैं उस घर में, वो कभी दिखा नहीं उन्हें, वो कभी नीडेड नहीं थे, सिर्फ वो थे उस घर के एक फर्नीचर के रूप में थे जिसकी चीजें पूरी कर दी जाती थी। और चौथा साइन आता है कमिटमेंट फोबिया। कमिटमेंट फोबिया जो होता है अटैचमेंट अवॉइडेंस अटैचमेंट पर्सनालिटी का ही ट्रेट होता है, क्योंकि आप इतना ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गए हैं, आप इतना ज्यादा खुद पे रिलाई करते करते जी रहे हैं कि अब आपको किसी दूसरे के साथ अपनी जिंदगी को बांटना पड़ेगा, दूसरे पे भी इमोशनली अटैच्ड होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आप नीडेड होंगे
तो आप करने लगते हो कमिटमेंट से भागने की गलती। क्योंकि जो ट्रिगर है कमिटमेंट फोबिया का, वो ट्रिगर अवॉइडेंट अटैचमेंट का भी ट्रिगर है। वो पहला ट्रिगर है फियर ऑफ बीइंग नीडेड। क्योंकि आप अपने परिवार में कभी नीडेड नहीं थे या फिर बहुत ज्यादा नीडेड थे, यानी आपकी जरूरत या तो बिल्कुल ही नहीं थी जहां पेरेंट्स अवॉइडेंट थे, आप ये बहुत ज्यादा हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग हुई है तो भी आप नीडेड फील करने में ना क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करते हो। क्योंकि वही नीडेड के कारण आप बहुत इंपॉर्टेंट थे परिवार में, आपके हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े छींक पे भी हंगामा मचता था, या फिर आप बहुत जोर से फीवर में भी हो तो सिर्फ दवाई देके छोड़ दिया जाता था। तो इन दोनों में आप नीडेड फील करना नहीं चाहोगे, क्योंकि एक तो पहले वाले को आदत नहीं है नीडेड फील होने की, और दूसरे वालों को इतनी ज्यादा आदत है कि अब जब नीडेड फील किया जाता है उसको तो वो ट्रिगर हो जाता है और भागने की शुरुआत कर देते हैं वो लोग। इसके लिए कमिटमेंट फोबिया का ट्रिगर है नीडेड फील होना। सेकेंड ट्रिगर आता है एनी कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि आपका पहला साइन क्या है, आप कॉन्फ्लिक्ट पसंद नहीं करते हो, क्योंकि आपको कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन अच्छी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि घर में आपको नॉर्मैलिटी का माहौल बनाने की आदत हो गई है, एंग्शियस पेरेंट्स को सूद करने की आदत हो गई है, अवॉइडेंट पेरेंट्स के साथ किसी तरीके का कनेक्शन बनाने की आदत हो गई है नॉर्मैलिटी का माहौल क्रिएट करके। तो अब आप क्या करोगे, किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट में आपका ये अवॉइडेंट अटैचमेंट ट्रिगर हो जाएगा और आप सबसे पहले इंसान होगे चेकआउट करने के लिए उस रिलेशनशिप से। आप पहले इंसान होगे जो आप भागने को तैयार होगे, वो जॉब छोड़ के आप पहले इंसान होगे जो दोस्ती तोड़ के सीधे कांटेक्ट बंद कर दोगे, क्योंकि आप इस वक्त डील करोगे अपने उस पर्सनैलिटी टाइप से, अवॉइडेंट अटैचमेंट पर्सनैलिटी टाइप। नेक्स्ट ट्रिगर की बात करते हैं। नेक्स्ट ट्रिगर है जब कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन शो करता है। क्योंकि आपको या अगर आपके पेरेंट्स अवॉइडेंट थे तो आदत ही नहीं थी स्ट्रॉन्ग इमोशन देखने की, या फिर अगर आपकी स्मदरिंग हेलीकॉप्टर पेरेंट रहे तो भी आपको स्ट्रॉन्ग इमोशन से नफरत होगी, क्योंकि वही देख देख के तो आपने अपने इमोशंस को दबाया ना, क्योंकि हर चीज में बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन मिलता था। अब अगर आप इस वक्त ऐसे पार्टनर के साथ रह रहे हो जो बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखाता है, या वो गुस्से का हो या वो रोने का हो या वो मतलब बैलेंस नहीं दिखाता, तो कहीं ना कहीं आपका अवॉइडेंट पर्सनालिटी अटैचमेंट पर्सनालिटी टाइप ट्रिगर हो जाता है और अब अवॉइड करने लगते हो वैसे पार्टनर को, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बचपन का ट्रॉमा आपको ट्रिगर करके दे रहा है बार बार। क्योंकि आपके पेरेंट्स ने या तो अवॉइड किया, अवॉइड करने से क्या हुआ, आपके अंदर इमोशन स्ट्रॉन्ग इमोशन देखने की आदत ही नहीं रही, आपने कभी देखा ही नहीं क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशन। आपने हमेशा अपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस को दबाया ताकि जो कनेक्शन है, जो थोड़ा बहुत कनेक्शन मिल जा रहा है ना, शायद वो पापा टीवी देखने के बाद या पेपर पढ़ने के बाद इतना ही पूछ लेते हैं ना कि कैसे हो, स्कूल में ठीक है ना, सिर्फ वो इस कनेक्शन को पाने के लिए ही आप जो नॉर्मैलिटी का बिहेवियर रखते थे अपने आसपास अपने इमोशंस को दबाने से, तो अब जब आपको कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखाता है आपके सामने तो आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि आपने तो नॉर्मैलिटी सीखी है ना, फिट इन करो, सब कुछ ठीक है, कचरे पे कारपेट डाल दो, अंदर कचरा चला जाए तो ठीक है, बाहर से सब चिक चौक देखना चाहिए। आपके सामने वाला पार्टनर बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस शो करता है तो कहीं ना कहीं आपका एक साइन है जो है ट्रिगर हो जाता है, वो है हाइपर इंडिपेंडेंस का। यानी आपके अंदर इतनी ज्यादा इंडिपेंडेंस आ गई है कि आप जब सामने वाले को स्ट्रॉन्ग इमोशंस शो करते देखते हो, यानी आपको दिखता है कि लोग इंडिपेंडेंट नहीं है, आप पे डिपेंड कर सकते हैं, तो आपका वो हाइपर इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी टाइप ट्रिगर हो जाता है। या तो आप उसको हेल्प ही नहीं कर पाते हो या तो अवॉइड करके भाग लेते हो। आपको समझ में नहीं आता है कि ये कैसे आप उस इंसान को सपोर्ट दोगे। अवॉइडेंट अटैचमेंट पर्सनालिटी टाइप बहुत ओवरवेलमिंग है, क्योंकि आप जेन्युइनली सबसे कनेक्ट होना चाहते हो लेकिन इस पर्सनालिटी के कारण कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। आप जेन्युइनली हैप्पी रहना चाहते हो उस रिश्ते में, लेकिन आपकी ट्रिगर्स आपको एक अजीब सा इमोशनल रिस्पॉन्स सामने वाले के सामने दिखा देता है। आप चाहते हो दूसरे पे डिपेंड करना, एक हेल्दी बॉन्ड क्रिएट करना, बट कहीं ना कहीं उस साइंस और ट्रिगर के कारण नहीं कर पा रहे हो।
सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आपको इस टाइप के कंटेंट में इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं आगे के वीडियोस में आपको डिफरेंट पर्सनालिटी टाइप्स के बारे में बताऊंगी और सेल्फ लव को किस तरीके से ढंग से प्रैक्टिस किया जाता है वो सीखेंगे। इस चैनल पे मैं बहुत सारे टॉपिकों पे बात करती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी, योगा और डिफरेंट गुरुओं की टीचिंग, माइंडसेट के ऊपर बात करती हूँ, ताकि आपकी लाइफ एक हैप्पी लाइफ, एक जॉयफुल लाइफ में क्रिएट हो सके। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाएं। आप अगर इस अवॉइडेंट अटैचमेंट पर्सनालिटी टाइप से डील कर रहे हैं तो नीचे कमेंट में जरूर लिख के भेजिएगा, क्योंकि ये पर्सनालिटी टाइप से मैं भी बहुत डील की हूँ। मेरा भी इनिशियली अवॉइडेंट अटैचमेंट पर्सनालिटी टाइप था विथ मिक्स ऑफ अदर पर्सनालिटी टाइप, लेकिन काम करके इस पे आप बिल्कुल विजय कर सकते हैं, आप इसको ठीक कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड।